इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। पिछले महीने मैं नानी के पास गई थी, बिकॉज नानी घर जा रहे हैं, कोयम्बतूर जा रहे हैं, तो नानी मुंबई में रहते हैं, तो नानी को मिलना था उनसे, उनको कुछ सामान वामान देना था घर पे जाने के लिए सब कुछ, और नानी को वहाँ से फिर स्टेशन भी छोड़ना था, तो इसके लिए मैं गई थी वहाँ पे। और मैं इस व्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। और इतना लंबा गैप कि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, कुछ नहीं, बिकॉज थोड़े से सबमिशंस वगैरह थे, थोड़ा कंपटीशन वगैरह था, तो उसमें भी बिजी हो गई थी। और मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बहुत 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 ज़्यादा। अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा रिकवर ही कर रही हूँ अभी, मतलब थोड़ा सा नहीं, रिकवर हो गया है, अभी थोड़ी सी और सर्दी बाकी है, तो वही हो रहा है। तो बस अभी इतने दिन बाद फ़ोन लिया है, जितना और जब जब मैं सोचूं कि भैया मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बट देन स्टिल मेरे को लगता है कि कोई रीज़न नहीं देना चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी ही चाहिए कैसे भी। तो फिर ये इतने बड़े ब्रेक के बाद तो ये व्लॉग एंजॉय करिए। इसके अंदर जो है, मतलब मेरी स्वीट हार्ट की भी स्वीट हार्ट है, तो देखते रहिएगा व्लॉग। उसके लिए व्लॉग पे बने रहना पड़ेगा अंत तक, आखिर तक व्लॉग देखिए। बहुत सारा लाइक करना, बहुत सारे वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, क्योंकि एक बहुत प्यारा इंसान भी दिखने वाला है आपको वीडियो में। तो मैंने सब क्लीनिंग की देख लिया कि कौन सा सामान निकालना है, कौन सा रखना है, कौन सा घर पे देना है। और फिर उसके बाद मैंने कैमरा एडजस्ट किया, क्योंकि मेरा भाई कितना बोल रहा था मुझे घर पे कि दीदी क्या बोलते हैं वो जो शूट करता है ना, तो उसका जो कैमरा स्टैंड होता है, कैमरा स्टैंड, हाँ, फ़ोन का जो स्टैंड होता है वो लेके जा, बट मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, और इसीलिए मुझे यहाँ वहाँ रख के शूट करना पड़ा। तो मैं ये फटाफट से तैयार होते हुए, एक्चुअली मैं सैटरडे को फटाफट से कॉलेज, मुझे डेट उतने अच्छे से याद नहीं है, मैं फटाफट से कॉलेज से आई, मैंने चेंज वेंज किया, बैग मैंने फ्राइडे को ही भर दी थी, और उसके बाद मैंने अपना कपड़ा वपड़ा, जैकेट सब पहनी। ये जैकेट मेरी इतनी, मतलब क्या बोलूँ, वो ये मेरे पापा की कंपनी में मेरे पापा को मिली थी, पर और ये तब से ही मैं पहनती हूँ ये जैकेट, और बहुत बचपन से, बहुत पहले से मेरा जैकेट है। तो ठीक है, ये मेरे लिए बहुत एकदम लकी चाम जैसी जैकेट है। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं तैयार व्यार होकर आ गई थी, बैग्स वैग सब ले लिए थे, मैंने ऑटो ले लिया था स्टेशन तक जाने के लिए, चिंचवट स्टेशन। और उसके बाद वहाँ पे ऑटो स्टैंड के पास उतर के फिर मैं चलने लग गई, चलते फिर अभी कुछ ही देर में स्टेशन आने वाला है। ये स्टेशन आ गया। एक्चुअली मैं स्टेशन आधा घंटा पहले पहुँच चुकी थी, और मेरी आदत है मैं हमेशा पहले पहुँच जाती हूँ, भले ही इंडियन रेलवे और इंडियन ट्रेन्स कितनी भी लेट क्यों ना हो जाए, बट मैं पहले से पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा की बचपन से आदत थी कि कभी भी कहीं जाना होता तो थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते थे। फिर मैंने टिकट वगैरह निकाली, फिर से ट्रेन का इंतज़ार करती हूँ, और फाइनली मेरी ट्रेन आ गई थी। तो मैंने पकड़ ली अपनी ट्रेन। उसके बाद एक्चुअली मैं एक्चुअली दादर उतर चुकी थी, फिर दादर से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ी, और ये मेरा घर है, मुंबई का घर, मेरे पापा की खून पसीने की मेहनत से कमाया हुआ। और ये मैं कुछ बड़बड़ करते हुए, बड़बड़ नहीं, एक्चुअली बहुत प्यारी बात बोल, कमाया है एक एक पैसा, खून पसीने की मेहनत से कमाया है। मैं मेरे पापा को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पापा आई लव यू। अभी इस फ्रेम में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेरा घर है, ये मेरी नानी है, और ये मेरी मम्मी है। मैं जिनकी बेटी हूँ, वो जिनकी बेटी है उनसे फ़ोन पे बात कर रही है। तो 3 जनरेशंस इन 1 फ्रेम। ओ माय गॉड, टचवुड माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे। तो बस नानी मम्मी से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, और बस यही सब। और ये देखो, ये सब पापड़ वगैरह है जो मैंने घर पे लेके जाने को दिए थे, इसमें मम्मी के सिले हुए कप। और अब मैं नानी को बोलने वाली हूँ कि नानी सबको हाय बोल दो फटाफट से एकदम। नानी सीढ़ी उतरने में हेल्प कर रही थी। नानी मारा व्लॉग में हाय बोलो बता हाय। ये वही जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मेरा घर था, और अभी कुछ ही कदम चलते से मेरा स्कूल आएगा। मैं जहाँ से उतरी ना, बस उसके 10 कदम पे ही मेरा स्कूल था। जब मैं छोटी थी ना, उसकी दीवारें भी नहीं थी, अभी वो दीवार वगैरह सब लग के प्रॉपर स्कूल बन चुका है। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना आपको, नेट ये जो थोड़ा सा नेट वाला ग्रिल वगैरह, यही मेरा छोटू सा स्कूल है। अब जाके उसको गेट लगा है, उसके पास गेट वगैरह कुछ नहीं था। स्कूल का नाम है अब्दुल्ला पटेल। आई एम सो प्राउड कि मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ, सो प्राउड। और यही बचपन में हम लोग सब खाते थे, और मम्मी कभी नहीं दिलाते थे, पर पापा को बोलती थी ना, पापा मुझे सब दिलाते थे, सब कुछ, जब वो फ्राइडे की सेकेंड शिफ्ट में जाते थे। और अगर मैं ना वो स्कूल में ही खा लेती थी, क्यों
क्योंकि अगर मैं घर पे लेकर जाऊँ ना तो मम्मी क्या करते थे पता है क्या, मेरे को उसके अंदर से वो एक पैकेट में मम्मी 5 दिन मुझे वो चिप्स 5 दिन टिफ़िन में देते थे इसीलिए। और फिर ये मेरे पापा की नानी की ज़ियारत करने आए थे हम लोग, उनकी कब्र चूमने के लिए आए थे नानी के साथ। और ये है मुंब्रा का मार्केट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता है। दुपट्टा, ड्रेस, छोटे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जेंट्स, लेडीज, ज्वेलरी, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ मेरा दिल रहता है, दिल भले मैं कहीं भी रहूँ, मेरा दिल इन शॉपिंग की गलियों में ही रहता है। और मैं नानी को लेके जा रही थी क्योंकि मम्मी को यहाँ से कुछ सामान वगैरह देना था। और मैं बताऊंगी बचपन से ही हम जिस दुकान की मेहंदी लगा के बड़े हुए वो दुकान भी आएगी। वो अंकल आंटी इतने बूढ़े हो गए अभी, और उन्हीं की मेहंदी हमने लगाई। और इन्हीं गलियों से मेरा हर सामान जो भी मैं पहनूं, कपड़े, ज्वेलरी वगैरह, या तो यहाँ से होता है या तो दादर की मार्केट से होता है। तो दादर की मार्केट में एक बार ज़रूर दिखा। નાની કઈ બોલો, હાય ભાઈ બોલો બધાને, કોને હાય કોને ઇન્ટરનેટ પર જોઈ રહ્યા જ બધા તમારે. હા હા હાય પૂછો બધાને કેમ છે બધા. કેમ છે ભાઈ દાદી મદદ बस शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया था और अब नानी टाइम वक्त था कि मैं नानी को बाय बाय बोल दूँ, क्योंकि नानी जा रही थी अपनी बेटी के पास। तो बस वही, अब एक माँ को मैं उनकी बेटी के पास छोड़ रही थी, तो बस ये नानी जा रही थी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी बिकॉज मम्मी को इतना अच्छा लगता है नानी आके रहते हैं उनके साथ। तो और ये मुंब्रा की वो गलियाँ हैं जिनमें हम पैदा हुए, जिनमें हम बड़े हुए हैं। और मुंब्रा काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। हम मुंब्रा भले ही ग्रो करें ना करें, पर वो एक बोलते हैं ना, मुंब्रा से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा प्यारा है मेरा शहर। मुझे इतना प्यारा है। जैसे कि इसमें मैंने घर बताया है, बहुत सारे ऐसे बीच में ऐसे क्लिप्स थे जिनमें आप मुझे ओरिजिनल सुनाना था, जैसे कि नानी क्या बोल रहा है वो सब, इसीलिए मैंने उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं डाली है। और बहुत ज़्यादा क्लमजी भी है, बट देन इट्स ओके। एक जो है उसमें कुछ ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, सब इमोशन है। और मैं बेस्ट देती हूँ अपना कि मैं सब कुछ नेचुरल, इमोशनल नहीं, मतलब कि जो प्रॉपर रियल इमोशंस है मैं वही डालूं, कुछ भी स्क्रिप्टेड ना हो। और मुझे कभी कुछ स्क्रिप्टेड करना भी नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दैट। एंड सेकेंडली बस वही मुंब्रा था जहाँ पे हम लोग पैदा हुए थे, बड़े हुए थे। और मेरे पापा ने बहुत मेहनत से खून पसीना एक करके वहाँ पे घर लिया था। तो आज भी जब वो छोटे से बचपन में उस घर पे रहती थी और आज उस पे जाओ तो वहाँ पे कैसे तो भी लगता है। और उस घर में ना एक हीटर है बाथरूम में, वो हीटर अभी भी इतना सॉलिड, इतना सही चलता है ना। उस जमाने का हीटर था वो, समझो मेरे पैदा होने से भी पहले का हीटर था। वहाँ पे एक्चुअली जिनका घर था ना, उन अंकल का हीटर था वो। तो वो अंकल चले गए थे तो उन्होंने हीटर वहीं रख दिया। आज भी वो हीटर इतना सही चलता है ना, क्या बताऊँ। तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत थैंकफुल हूँ मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। और मुझे ऐसे मॉल वगैरह से शॉपिंग करने की कोई चाह नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इन गलियों में, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी गलियों में इतना प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा क्यूट सा सामान मिल जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो बस वही सब कुछ करके दिया। नानी मम्मी के पास चले गए। और इसके बाद मतलब मुंब्रा से एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और मुंबई बोलते हैं ना, बम्बई महबूबा है, तो बस वैसे ही है। और मेरे को मुंब्रा से बहुत प्यार है। मुंब्रा के लोग भी बहुत प्यारे होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वैसे ही बाकी सब भी बहुत प्यारे होते हैं। और मुंब्रा एक इमोशन है, एक वाइब है, एक ऑरा है अपने आप पे। मैं कितनी भी बड़ी सिटी में चले जाऊँ, कितना भी कहीं चले जाऊँ, मुझे कितने भी अच्छे स्टेट में या फिर फॉरेन कंट्री में भी क्यों ना चले जाऊँ, मुंब्रा की बराबरी कभी कोई नहीं कर सकता है। और ये बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि जहाँ पे आप पैदा हो वो जगह आपकी फेवरेट होती है। बट मुंब्रा का फेवरेट होना, खाना पीना, पहनना, घूमना, हर एक चीज़ है वहाँ पे। कितना भी ओवर पॉपुलेटेड क्यों ना हो जाए, कितना भी मतलब फिर बंजर ज़मीन ही क्यों ना रह जाए, लोगों को हमेशा हमेशा मुंब्रा बहुत प्यारा रहेगा। जब मेरे मम्मी पापा मुंब्रा शिफ्ट हुए थे नए नए, तब वो लिटरली बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे रेलवे लाइन तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी। बट आज माशाल्लाह से मुंब्रा इज़ प्रोग्रेसिंग लाइक एनीथिंग। और मुंब्रा हमेशा से बहुत प्यारा रहा है और आगे भी रहेगा और मेरा हमेशा से चहीता रहेगा।